मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान पे अगर सियासत ना हो या बातचीत ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। और जिस तरीके से उनकी कड़क बोली भाषा है, सख्त निर्देश है, ऐसे में उनके हर फैसले को लेकर के कहीं पर एक अलग माहौल रहता है। कुछ डर जाते हैं, कुछ सहम जाते हैं और कुछ कहते हैं कि बस ऐसा ही मुख्यमंत्री चाहिए। इन सब को लेकर के जनता के बीच में जब खड़े होते हैं तो जनता आखिर क्या कहती है। इस बार का सवाल यही है कि किस तरीके से अगर आप सरकारी संपत्ति को तोड़फोड़ करते हैं, सरकारी संपत्ति का नुकसान करते हैं, जो कि कहीं ना कहीं समाज की ही संपत्ति होती है, उन सब को लेकर के कड़ी कार्रवाई होगी, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। तो शुरुआत आपसे ही करते हैं सर। मुख्यमंत्री के इस बयान को लेकर के आप क्या कहते हैं? देखिए, इस हिंदुस्तान के सबसे सूबे उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो बयान दिया है कि सरकारी संपत्ति जो लोग नुकसान करेंगे उन लोगों का तोड़फोड़ सुनिश्चित है। तो हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से पूछना चाहते हैं कि ये जो आप आम जनता के लिए लागू कर रहे हैं, ये आप लोगों के लिए कब लागू होगा? जो आपके संगठन के पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं, उनके लिए कब लागू होगा? बताइए, बयान नहीं समझ पाए या फिर आप चुनावी कोई भाषण दे रहे हैं? मतलब मुझे डाउट लगा। नहीं, हम बयान, आपने सवाल क्या पूछा था? नहीं, हम आप जो सवाल पूछे थे कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहाँ चले गए भाई? सरकारी जो भी तोड़ेगा वो तो फिर नागरिक होता है ना, उसमें भी क्या बिल्ला उल्ला लगा के चलना पड़ता है क्या? पोस्टर तक तो लगवा दिया था। नेता बनने की पूरी कोशिश में है, दारुल सफा के आसपास है, तो मुद्दा कुछ भी हो जाती है। 1947 से आगे चले जाते हैं, आजादी के बाद का। सरकारी संपत्ति का जो नुकसान करेगा वो समाज की संपत्ति होती है, उससे भरपाई होगी, फिर पोस्टर भी लगेगा। ठीक है सर, अगर सरकारी संपत्ति का नुकसान होता है तो चलिए, अगर विपक्ष के लोगों के लिए ही ये नियम बना है कि या जो सत्ता में लोग बैठे हैं उनके लिए भी ये नियम है? वैसे तो सबके लिए भाई, लेकिन आपकी क्या बात? लेकिन सबके लिए नियम अगर ये होना चाहिए तो फिर कार्रवाई सबके लिए एक समान होना चाहिए। उसमें भेदभाव क्यों हो रहा है? सरकारी संपत्ति का नुकसान, समाज का नुकसान, वीडियो वायरल, पोस्टर लग जाएगा, बाकी आपको जुर्माना तो पड़ेगा। देखिए, ये सब बेचारे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, यंग हैं। ये तो है। और अभी अभी नहीं जान पाए हैं भारत के संविधान को और सरकार के नियम कानून को। अभी इनको थोड़ा समय लगेगा। अभी चूंकि हमको नहीं लग रहा है कि समाजवादी पार्टी की सरकार में लोग रहे होंगे, नहीं तो इनको बाकायदे अखिलेश यादव जी ट्रेनिंग दिए होते और इनको आता। सब के लिए नियम है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता भी अगर गलत काम करेगा तो उसके छाती पर भी बुलडोजर चलेगा। ये बाबा का सख्त नियम है। ये नरेंद्र मोदी का भारत है और ये आदित्यनाथ योगी महाराज का ये उत्तर प्रदेश है। यहाँ गुंडई, बदमाशी, लफंगई ये सब नहीं चलता है कि दरोगा को बोनट पे लाद ले जाएंगे। ये सब नहीं चलेगा यहाँ। तो कह रहे थे कि भाई भेदभाव होता है, हालांकि उदाहरण नहीं बता पाए थे। कोई भेदभाव नहीं है। अभी अंडर ट्रेनिंग है, बेचारे सब सीख रहे हैं। जिस तरीके से समाज की, सरकार की संपत्ति की नुकसान हुआ तो चेहरा भी वायरल होगा, पोस्टर भी बख्शा नहीं जाएगा, जुर्माना अलग से। देखिए, जो ये मुख्यमंत्री का निर्णय है ये सराहना लायक है। सरकारी ज़मीन का कोई दुरुपयोग ना हो, ना उसको कोई कब्जा करने के काम करे, ना उसको करने के सोचे, बाकी उसको सुरक्षित करने के सोचे। बाकी उनका विचारों का भी दोष नहीं है। ये समाजवादी पार्टी की सरकार में नारा लगता था कि जो सरकारी ज़मीन वो हमारी ज़मीन। तो जब सरकारी ज़मीन जो होती थी वो हमारी ज़मीन होती थी। अब आज अंडर ट्रेनिंग की बात विपक्ष होने के नेता होने के नाते क्या संघर्ष करेंगे? इनके नेता माननीय अखिलेश यादव जी भी नहीं संघर्ष कर पाएंगे। वो खुद ही CBI से डर रहे। तो जब आदमी गलत भी करे और धरना भी प्रदर्शन करे, ऐसा संभव नहीं है। ये तो समाजवादी पार्टी की सरकार में होता था कि मतलब जो है सरकारी ज़मीन तो हमारी ज़मीन। थाने को एप्लीकेशन लेके जाता था आदमी तो जो है वहाँ यादव जी कोतवाल साहब बैठे हैं, ये हालत हो रही थी। सरकारी संपत्ति सरकार की होती है, पूरे प्रदेश की होती है, ठीक है। उसको कोई अवैध करेगा, तोड़ेगा, फोड़ेगा, नुकसान पहुंचाएगा तो कार्रवाई जरूरी है। उस पर होनी चाहिए कार्रवाई बहुत ज़रूरी है। तो ये तो अच्छा बोले हैं। अब देखिए कि जो तोड़ता है
उसको मिलती है, कार्रवाई होती है उसको ऊपर कि नहीं होती है? ये तो सोचने का विषय है ना कि मान लीजिए हम दो लोग हैं, पक्ष विपक्ष, अगर पक्ष तोड़ रहा है तो समान कार्रवाई उस पर भी होनी चाहिए, विपक्ष कर रहा है उस पर भी होनी चाहिए। समाजवादी पार्टी में लट्ठमार कब्जा अभियान चलता था, वहाँ कोई बोलता था तो लठ चलता था, और सरकारी ज़मीन, तालाब, बंजर और होती नहीं ग्राम समाज की ज़मीन, ये सब कब्जा कर लेते थे। कुछ तो समाजवादी पार्टी के लोग, और कुछ तो विद्यालय बना लेते थे, कुछ जो है उसे मदरसा की स्कूल खुलवा देते थे। कानून व्यवस्था को लेकर के सरकार जो भी कर रही है, जनता समर्थन में है, और कहीं ना कहीं इस बात का भी कि कैसी भी स्थितियां हो, परिस्थितियां हो, पहले से आप में अगर देखा जाए तो जनता के साथ न्याय मिल रहा है। सरकार की संपत्तियों को, उनको नुकसान पहुंचाने वाले लोगों को, उनको कब्जा करने वाले लोगों को, उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। सियासी चौक के इस खास कार्यक्रम में हम हैं वाराणसी में, और आज बात हो रही है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने साफ कहा है कि अगर कोई सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाएगा तो किसी भी कीमत पर उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उसके फोटो वीडियो को वायरल करें और साथ ही उसके पोस्टर चस्पा होंगे। हमारे साथ वाराणसी के लोग हैं, उनसे बात करते हैं। जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा है कि सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाले को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, किस तरीके से देखती है आम जनता? बिल्कुल सही माननीय आदित्यनाथ योगी जी ने कहा, हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा, सरकार की संपत्ति को नुकसान पहुंचाना देश की संपत्ति और देश के विकास में बाधा है। और हमारे कुछ उपद्रवी और विपक्ष के कुछ लोग हैं जो ऐसा निंदनीय कार्य कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री द्वारा जो भी दिशा निर्देश जारी हुआ, ऐसे लोगों को चिन्हित करके उनका फोटो वीडियो बना के सरकार द्वारा पहुंचाना हम सब का कर्तव्य है, क्योंकि देश के विकास में ऐसे लोग सदैव बाधा रहे हैं और देश को नुकसान पहुंचाना ही उनकी प्राथमिकता रही है। और हम सब लोग माननीय योगी आदित्यनाथ और सरकार के साथ हैं, और उनके इस मिशन में हम सब लोग उनके साथ रहेंगे। क्या लगता है आपको कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि जो लोग सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाएंगे उनके फोटो वीडियो वायरल करिए, पोस्टर चस्पा किए जाएंगे, सार्वजनिक रूप से भी उन्हें दर्शाया जाएगा कि वो किस तरीके से सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहे हैं? ये माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत ही सराहनीय कदम है, ये राष्ट्रहित में है। ऐसा नहीं किया जाएगा तो ये उपद्रवी मानेंगे नहीं। नुकसान किसका होगा? राष्ट्र का ही होगा ना, प्रदेश का होगा। सिर्फ सरकार किसी की भी हो उससे मतलब नहीं है, मतलब ये है राष्ट्रहित होना चाहिए। उनके इस निर्णय का पूरी तरह से हम लोग समर्थन करते हैं और स्वागत करते हैं। हम लोग साथ देंगे, इसमें जनता भी इसमें साथ देगी। सरकार की संपत्ति सिर्फ सरकार की नहीं बल्कि हर एक व्यक्ति की है, और ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का ये जो बयान है वो सभी लोग इसका स्वागत कर रहे हैं। इससे पहले की सरकारों में हमने देखा कि सरकारी संपत्ति का नुकसान होता था पर उसकी भरपाई नहीं होती थी, पर योगी राज में इसकी भरपाई भी हो रही है। और अब जो मुख्यमंत्री जी ने कहा है, ये किस तरीके से देखते हैं आप? सीएम साहब का जो ये प्रस्ताव है मुझे बहुत अच्छा लगा, और मैं यह चाहूँगा कि जो लोग सरकारी संपत्ति को नष्ट करते हैं उसके मूल्य से उससे दुगने रुपए में वसूली की जाए और उसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाए कि दूसरा व्यक्ति अगर देखे तो सरकारी संपत्ति को नष्ट करने के विषय में सोचे। बिल्कुल सोचे भी ना सके कि अगर किसी के जहन में ऐसी बात आए। तो ये बताइए कि जिस तरीके से सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के लिए उपद्रवियों का एक निशाना रहता है, इससे पहले सरकारों में हमने देखा सरकारी संपत्ति नष्ट होती थी पर कोई उस तरह की कार्रवाई नहीं होती थी। पर पिछले कुछ दिनों में जब भी सरकारी संपत्ति को नुकसान करना चाहा है तो सरकार ने उसी से उसका हर्जाना भी वसूला है। और इस बार भी मुख्यमंत्री जी ने साफ ये बयान दे दिया है कि सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाले को छोड़ेंगे नहीं। यही तो अंतर है पिछली सरकारों में और अब की सरकार में, कि पिछली सरकार ही ऐसा कराती थी अपना वोट बैंक बढ़ाने के लिए, और माननीय आदित्यनाथ योगी जी ने उनके सरकार में जो है जो अब तक नहीं हुआ वो बिल्कुल सही भाई साहब ने भी कहा कि ऐसे लोग जो सरकार की संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहे हैं जिससे देश का विकास, आम जनमानस उस सरकारी संपत्ति का लाभ ले रहा है, नुकसान पहुंचाने वालों के प्रॉपर्टी से, संपत्ति से ही उनको वसूला जाए,
चूँकि और आगे जो और ऐसे जो लोग हैं उनको भी सबक मिले, वो भविष्य में भी ऐसा कार्य करने की कभी सोचे ना। उनको सख्त से सख्त उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई उनको होनी चाहिए। इससे पहले आप लोग भी देखते आए होंगे कि सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाना उपद्रवियों का मुख्य निशाना होता था, पर अब जो है वो ट्रेंड बदल गया है। सरकार ने कहा है कि अगर आप नुकसान पहुंचाएंगे तो भरपाई भी आप ही करेंगे। सरकार का निर्देश बिल्कुल सही है, उपद्रवियों द्वारा इसकी भरपाई की जानी चाहिए और दुगने रूप में की जानी चाहिए। मुख्यमंत्री का ये जो कड़ा निर्देश है वो किस तरीके से काम करेगा? बहुत अच्छा काम करेगा। और हमारा तो माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन ये है कि ऐसे लोगों पर राष्ट्रद्रोह का भी आरोप लगाए, क्योंकि एक तरह से ये राष्ट्रद्रोह ही है। सरकार की संपत्ति को निजी करार करके इस तरह से नुकसान करना, ये तो राष्ट्रद्रोह ही माना जाएगा। तो उनसे वसूला जाए और कायदे से वसूला जाए, उनको सज़ा दी जाए और उसमें पूरा जनमत उनका सहयोग करेगा। हम लोग भी चिन्हित करेंगे और उसमें सहयोग करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी का कि इस चीज़ को लागू तो पूरे देश में हो जाना चाहिए, खाली यूपी में ही नहीं, पूरे देश में लागू हो जाए तो बढ़िया है। सरकार के इस तरीके के फैसले के बाद उपद्रवी जो है कहीं ना कहीं से इस बात को मान लेंगे कि अब ऐसा उत्तर प्रदेश में नहीं चलेगा। ऐसा चलेगा ही नहीं। हम कहते हैं कि अगर वो उनके अंदर ताकत हो तो अपना घर तोड़ के देखें। उनकी संपत्ति है नहीं, वो जानते हैं मेरी है नहीं, तो उस पर क्यों जाके आंख गड़ाते हैं? ये सरकार की संपत्ति है। सरकार का संपत्ति को नुकसान पहुंचाना जो है यह एक गलत तरीका है, मूर्खतापूर्ण है। और सरकार जो कदम उठा रही है सराहनीय है और हम चाहते हैं कि ऐसा होना चाहिए कि आने वाले समय में सबको समझ में आ जाए कि यह हमारी संपत्ति नहीं है और उस संपत्ति के तरफ कोई भी व्यक्ति नज़र उठा के देखे ना। प्रोटेस्ट के नाम पर जो उपद्रव करना, सरकारी संपत्तियों को नुकसान करना, जो ये बातें बहुत समय से चली आ रही थी, अब लगता है इन सारी चीज़ों पर रोक लग जाएगी। बिल्कुल रोक लगेगी, क्योंकि इससे पहले की जो भी सरकारें थीं, गुंडा माफिया, भू माफिया, चोर, लुटेरे, लोगों का घर से निकलना दुश्वार था। माननीय आदित्यनाथ योगी जी के सरकार में ये सारे या तो ज़मीन के अंदर गए, कब्र में गए, या देश के बाहर, या जो भी बचे खुचे हैं वो सरेंडर कर दिए। ये जो फैसला है सरकार का, लगता है कि अब जो है सरकारी संपत्ति जो आपके और हमारे टैक्स पे से बनती है वो सुरक्षित रहेगी। बिल्कुल सुरक्षित रहेगी सर। जब दंगाइयों से और दुगना भरपाई किया जाएगा, ये बिल्कुल सुरक्षित रहेगी। जब तक कोई भी पब्लिक इसकी जिम्मेदारी खुद नहीं समझेगा तब तक कहाँ से होगा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने सख्त लहजे में कहा है कि उपद्रवियों को बख्शा नहीं जाएगा। सरकारी संपत्ति का नुकसान करने वाले उपद्रवियों से वसूली की जाएगी। उन्होंने लोगों से आग्रह किया है कि लोग ऐसे लोगों के वीडियो वायरल करें जो सरकारी संपत्ति का नुकसान करते हैं। उन्होंने कहा कि हम उनसे वसूली करेंगे, उनके पोस्टर लगाएंगे। कानपुर के तमाम लोग हमारे साथ में हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि जिस तरीके से सीएम योगी ने कहा है कि उपद्रवियों से सख्ती से निपटा जाएगा, वो क्या समझते हैं इसको लेकर के। भाई साहब आप बताइए, क्या लगता है जिस तरीके से सीएम ने कहा है कि उपद्रवियों से सख्ती से निपटेंगे और उनसे ही वसूली कराई जाएगी, क्या लगता है आपको? सरकार का ये जो फैसला है, पहली बात तो बहुत अच्छा फैसला है और आज नहीं, इनको पहले करना चाहिए। और पहले भी कैसे करते कि हाईटेक ज़माना तब नहीं था, आज फ़ोन का ज़माना है, डिजिटल ज़माना है और सोशल मीडिया का ज़माना है, तो ये बहुत अच्छी पहल है। इससे अपराधियों में और भी जितने लोग ऐसे आपराधिक काम करते हैं उनमें भय पैदा होगा, उनकी शिक्षित होगी, उनके ये सब वीडियो प्रचलित कराना, वीडियो उनको उनके क्षेत्र में घुमाना, इससे ये होगा कि उनके अंदर डर भी पैदा होगा, शर्म भी आएगी बहुत। तो मैं तो कहता हूँ बहुत अच्छा फैसला है सरकार का। सरकार क्या, जब आम इंसान की किसी का ठेला, कोई ठेला लगा रहा है, ठेले पे नुकसान करोगे तो ठेले वाला लड़ने लगता है, तो भाई सरकार की संपत्ति की खराबी करोगे तो सरकार भी पैसा वसूलेगी। बहुत अच्छी बात है, वसूलना चाहिए। अक्सर लोग भीड़ की आड़ में फ़ायदा उठाते हैं और सरकारी संपत्ति का नुकसान कर देते हैं। ऐसे में अपील की गई है कि उनका वीडियो वायरल करें, उनके पोस्टर लगवा जाएंगे, उनसे वसूली की जाएगी। आपको क्या लगता है? सरकार की ये पहल बहुत अच्छी है और पहल क्या कहें, ये तो होता आ रहा है अभी तक। तो इस सरकार में नहीं, पहले नहीं हुआ इन सरकारों से पहले, लेकिन इस सरकार में जब से योगी जी आए हैं ये चालू हो चुका है। चाहे वो अभी हिंसा हुई थी तब भी ये चीज़ें हुई थी, तो ये चीज़ बहुत अच्छी है। इससे डर भी बैठेगा। मान लीजिए हमारी बनाई हुई संपत्ति तो है नहीं, हमने तो बवाल कर दिया आज, लेकिन जो पिताजी या बाबा की जब बनाई हुई संपत्ति है वो जब बर्बाद होगी तो हमारे परिवार को भी समझ में आएगा कि नहीं, हमें अपने लड़के को या बच्चे को रोकना था, तो उससे पहले हम लोग खुद वहाँ रुकेंगे। तो ये बहुत अच्छी पहल है और ये इस सरकार को देखते हुए अगली सरकारों को भी इसे एक
मतलब एक तरीके का नियम बना देना चाहिए कि अगर कोई नुकसान कर रहा है सरकारी संपत्ति का तो उससे वसूली की जाए। हाँ, ये कानून हो जाना चाहिए कायदे से। जब ये कानून होगा तो ये आगे चल के हमारे परिवार या आगे पीढ़ियों को बहुत अच्छा राहत देगा। ये आपको क्या लगता है? ये बहुत अच्छी पहल है योगी जी की, और जो नुकसान करते हैं सरकारी संपत्तियों का तो बहुत अच्छी चीज़ है, उनको करना चाहिए, वसूलना चाहिए। फोटो और वीडियो भी वायरल होंगे, उनके पोस्टर चौराहों पर लगाए जाएंगे। ये तो बहुत सही है, फ़ोटो वीडियो वायरल करे जाएंगे क्योंकि जो आगे जनता है वो सतर्क हो जाएगी फ़ोटो वीडियो वायरल करने से, और कुछ लोग उनसे दूरियां भी बनाएंगे। लोगों को गुस्सा आया, जरा सी बात पे चौराहे पे पहुंच गए, जाम लगा दिया, और गुस्सा आया, तोड़फोड़ करनी शुरू कर दी, बसों में आग लगा दी, लेकिन अब वसूली उन्हीं लोगों से होगी जो ये सब करेंगे। क्या लगता है आपको? बहुत अच्छी पहल है ये किसी के बाप की भगवती तो है नहीं। हमारे शहर की जनता, हमारे राज्य की जनता, हमारे देश की जनता की खून पसीने की कमाई से सरकार ये सब चीज़ों का वो करवाती है, और सार्वजनिक संपत्तियों को जो कोई भी नुकसान पहुंचाएगा भरपाई उसी से होनी चाहिए। बहुत अच्छी पहल है सरकार की। साथ में हैं आप लोग सरकार के, उन्होंने ये भी अपील की है कि आम जनता वीडियो वायरल करे ऐसे लोगों के जो सरकारी संपत्ति का नुकसान करते हैं। बिल्कुल, इस चीज़ में हम पूरा साथ देंगे। हमारे पास कोई वीडियो आएगी तो हम भी शेयर करेंगे उसको ज़्यादा से ज़्यादा, कि लोगों तक पहुँचे, जिन्होंने नुकसान किया भरपाई उनसे हो, उनकी आने वाली नस्लों से हो। लोग याद रखें कि नुकसान करेंगे तो भरपाई उन्हीं से होगी। वैसे में सरकारी संपत्ति का नुकसान नहीं करेंगे लोग। आपको लगता है सख्ती की जाएगी तो? ये बहुत अच्छी पहल है योगी जी की। जैसा कि आप देख रहे हैं, सब पश्चिम बंगाल में ऐसी घटना हो रही है। यूपी में अभी तक ऐसी कोई घटना, जब से योगी जी ने अपना काम जो है सर्वोच्च किया, तब से कोई ऐसी घटना है। जबकि वही पश्चिम बंगाल में ये घटना चल रही है, उसमें जो योगी जी का जवाब भी आया, यूपी में आप देखिए कि कोई भी ऐसी घटना अब नहीं होती। तो ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने उपद्रवियों को बड़ी चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि सरकारी संपत्ति का नुकसान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, और कोई भी व्यक्ति अगर सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाता है तो उसकी तस्वीर वायरल करे, जिससे वसूली और उनके पोस्टर लगाने का काम सरकार करेगी। नमस्कार, सियासी चौक में आज हम मौजूद हैं झांसी में, और मैं हूं आपके साथ रवि परिहार, और हमारे साथ में झांसी में कुछ लोग समाज सेवी और कुछ वरिष्ठ पत्रकार साथ में मौजूद हैं। इनसे हम बात करेंगे। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम अरविंद सिंह डांगे है। मैं आपसे जानना चाहूंगा, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने जो बड़ा बयान दिया है, उपद्रवियों को चेतावनी दी है, उनकी इस चेतावनी को किस तरीके से देखते हैं? देखिए, अभी हमारे प्रदेश के मुखिया जो है वो बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि अपराधियों से कैसे निपटना है। जो उन्होंने अभी स्टेटमेंट दिया है, इसको हमने बखूबी देखा और समझा भी है कि योगी जी ने जो स्टेटमेंट दिया है उस हिसाब से अपराध पर अंकुश लग जाएगा, क्योंकि सरकारी संपत्तियों पर नुकसान, जो अपराधी किस्म के लोग होते हैं वो सरकारी संपत्तियों को ही नुकसान करते हैं, उनको निशाना बनाते हैं। ऐसे में अगर योगी जी ने कहा है कि हम उनकी पहचान उजागर करेंगे, और लोगों से उन्होंने निवेदन भी किया है कि ऐसे लोगों को पहचान उजागर की जाए, उनकी फोटो वगैरह फेसबुक या सोशल मीडिया पर वायरल की जाए, जिससे कि लोगों को जानकारी हो और सरकार तक यह इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए। आप सक्षम है उनकी चेतावनी से? आपको विश्वास है कि वो कार्रवाई करेंगे? जी, अभी तक तो ऐसा लग रहा है, उनका देखते रहते हम लोग न्यूज वगैरह पे आप लोगों के माध्यम से, कि अभी तक तो सब बढ़िया चल रहा है, और जो चेतावनी वो देते हैं वो अपराधियों तक पहुंचती है, और उससे अपराधी अंकुश लगता है अपराधी। अच्छा, उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था में कितना सुधार आया है? कितने अपराधी, क्या लगता है कि अपराधियों में कानून का डर है? जी, कानून का डर तो बखूबी है, क्योंकि हम कई बार देखते रहते हैं कि जैसे कई बार कोई क्राइम होता है तो पुलिस 2, 4, 6 दिन में उसको मामले को उजागर कर देती है। जैसे हमारे यहाँ झांसी जिले में एक लूट हो गई थी, लूट का मामला हुआ था, उसमें अंधी लूट हुई थी, एक महिला से सोने की चेन और मंगलसूत्र वगैरह सब छीना गया था। तो पुलिस को उसमें जो है, पुलिस ने 230 सीसीटीवी कैमरे चेक किए थे। उस सीसीटीवी कैमरे चेक करने के बाद जो सटीक लोग उसमें, जो अपराधी पकड़े गए थे, वो सटीक लोग उसमें पकड़े गए थे। जिन्होंने घटना को अंजाम दिया था वही पकड़े गए? हाँ, वो ही पकड़े गए थे। ऐसा नहीं है कि कहीं का कोनवा कहीं जोड़ दिया, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है अभी फिलहाल में। मतलब कानून व्यवस्था ठीक है? हाँ, कानून व्यवस्था बिल्कुल दुरुस्त है। क्या लग रहा है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो हैं, जिन्होंने चेतावनी दी है उपद्रवियों को, उनकी चेतावनी को आप किस तरीके से देखते हैं? चेतावनी ठीक है, अपनी अपनी जो है, अगर कोई करता है उपद्रव फैलाता है तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, उनको पकड़ना चाहिए। अच्छा, कानून व्यवस्था पर क्या कहना है? कानून व्यवस्था कैसी ठीक है? उत्तर प्रदेश की ठीक है इस समय कि नहीं है? कानून व्यवस्था ठीक है, अब लेकिन हर जगह तो थोड़ी बहुत तो गड़बड़ रहती है। ये थोड़ी बहुत कैसी, क्या गड़बड़? पूरी तरह से थोड़ी ना वो अंदर तक पहुंच पाते ना हो, उसको पकड़ पाते पूरी तरह से, थोड़ा बहुत टाला मटोली तो कर ही देते हैं। चलिए, हमारे साथ में और भी लोग मौजूद है। क्या लग रहा है आपको, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने जो कानून उपद्रवियों को लेकर एक बड़ी चेतावनी दी है, उस चेतावनी को आप किस तरीके से देखते हैं? नहीं, जो उन्होंने चेतावनी दी है वो बहुत अच्छी थी, और इससे क्या है कि जो क्रिमिनल टाइप के लोग हैं वो सतर्क हो जाएं और इन पर कार्रवाई की जाए।
क्योंकि योगी जी का जो आदेश निकलते हैं वो पूर्णतः पूरे होते हैं। अच्छा, उन्होंने कानून व्यवस्था पर भी तमाम प्रयास किए हैं और कोशिश भी की है कि उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को सुदृढ़ किया जाए, मजबूत किया जाए। नहीं, कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है उत्तर प्रदेश। अच्छा, हाँ, मतलब पुलिस में जो पुलिस का खौफ है वो अपराधियों में देखने को मिल रहा है कि नहीं? हाँ, मिल रहा है। क्या लग रहा है आपको, किस तरीके से इनके बयान को किस तरीके से लिया जाएगा? ये जो बयान इन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो दिया है ये बहुत सही किया है। इस बयान से जो आपराधिक किस्म के व्यक्ति हैं उनमें भय का माहौल होगा और वो कुछ भी क्राइम करने से पहले 2 बार सोचेंगे। और अभी तक के कार्यकाल में मुख्यमंत्री के कौन कौन से ऐसे फैसले रहे हैं जो काफी कारगर साबित रहे हैं? फैसले वो जितने करते हैं सटीक करते हैं और सही करते हैं। विकास दुबे का मामला हुआ है और भी कई ऐसे मामले हुए हैं। मुख्तार अंसारी का हुआ है। बड़े बड़े जो क्रिमिनल हैं, अतीक अहमद हैं, काफी जो बड़े बड़े क्रिमिनल हैं, हिस्ट्री शीटर रहे हैं, तो उनका उन्होंने अपराध से संपत्ति अर्जित की, उन पर कार्रवाई तो हुई। बिल्कुल उन्होंने कार्रवाई की है। और जो उन्होंने जो बुलडोजर की ये क्रिया है जो चलाई है, ये जो बुलडोजर की जो परंपरा चलाई है, ये जो बुलडोजर अब पूरे भारतवर्ष में चलने लगा है, माननीय हमारे मुख्यमंत्री योगी जी के द्वारा ही शुरू की गई है। तो ये मुझे लगता है कि अपराधियों में खौफ है पुलिस का। बिल्कुल है। क्या लग रहा है कि अब उनकी इस चेतावनी से कुछ अपराधियों में और खौफ बढ़ेगा? बिल्कुल जी, बढ़ेगा। बिल्कुल बढ़ेगा। क्राइम रेट कम होगा और क्राइम रेट कम होगा। तो कुल मिलाकर यहाँ पर हमारे साथ में कुछ और से बात करेंगे इनसे। क्या लग रहा है कि जिस तरीके से तमाम अभी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का पिछला कार्यकाल आपने देखा है और अभी का कार्यकाल आप देख रहे हैं, पिछले कार्यकाल में और अभी के कार्यकाल में कितना अंतर है? देखिए, पिछले कार्यकाल में तो ये था कि जो है आप देख सकते हैं सोशल मीडिया का उस समय जमाना नहीं था। इस समय बहुत परिवर्तन हुआ है 2017-18 के बाद। सोशल मीडिया पर लोग एक्टिव हुए हैं, एक डिजिटल क्रांति आई है। डिजिटल क्रांति के बाद वो सारे मुद्दे जो लोग देख नहीं पाते थे इस पहले की सरकारों में, तमाम काम होते थे, लोगों को पता नहीं चलता था। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।